हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग इस क्लास में लेंगे, हम लोग की टॉपिक होने वाली है अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन और अनुवादन यानी ट्रांसलेशन, और नेक्स्ट है अनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड्स, और डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर बार हर साल पूछा जाता है। तो आप हम लोग इसे डीप में अच्छे से देख लेते हैं, स्ट्रक्चर के साथ, डिफिनेशन के साथ। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होगी। आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले एकदम सिंपल से टर्म में। तो यहाँ पे हम लिखे हैं डीएनए से डीएनए। जो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस होती है उसे हम डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए में चेंज होने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवादन के नाम से जानते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप देख सकते हैं। आगे हम एक एक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। डीएनए की एक रज्जुकी से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसमें कुछ ऐसे टर्म, एक पॉइंट और लिखे हैं कि इसमें जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन डीएनए में होता है, लेकिन यहाँ पे एडेनिन के बाद जो थाइमिन आता है आरएनए में, वहाँ पे थाइमिन के स्थान पे यूरासिल हो जाता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से इसकी हो जाती है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, किसकी? अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो हमने पहले ही लिखा डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से कि डीएनए से एमआरएनए की क्रिया को, यानी डीएनए से एमआरएनए में चेंज होने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं या फिर ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि कुछ इस प्रकार से डीएनए के जो कोड होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन होता है। तो यहाँ पे तो नॉर्मल है, आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर का। जो यहाँ पे रेड कलर का दिखाया गया है यानी एमआरएनए का स्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि इसमें एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन की जगह पे यूरासिल हो जाता है। मैंने पहले आपको डिस्कस टॉपिक में बताया अच्छे से। तो यहाँ पे आपको बस यही कर देना है, जो डीएनए के कोड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि आरएनए की जो श्रृंखला होती है वो सिंगल स्ट्रैंड में होता है, जबकि डीएनए डबल हेलिक्स में होता है। तो यहाँ पे जो जहाँ पे ऊपर वाली कोडिंग दिख रही है आपको, जहाँ पे थाइमिन है यहाँ पे यूरासिल हम कर दिए हैं, बाकी सब चीज़ें वैसे ही हैं, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होगी। आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बना के, यानी कैसे कोडिंग की जाती है, कोडिंग के बाद यहाँ आरएनए सिंगल स्ट्रैंड में होता है, तो जहाँ जहाँ थाइमिन है वहाँ पे बस आपको यूरासिल फिट कर देना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहने वाली है। ठीक है, अब हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक होने, अब हम यहाँ देख लेते हैं अनुवादन। ठीक है, अनुवादन की डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाती है, एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन को अनुवादन कहते हैं। यानी परिवर्तन कौन सी श्रृंखला? न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन को अनुवादन कहते हैं। इसकी डिफिनेशन कुछ इसी प्रकार से हो जाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि एमआरएनए पे अनुवांशिक सूचना कोडान के रूप में निहित होते हैं। ठीक है, कोडान मैंने पहले बताया कि वो त्रिक के रूप में होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा गया है कि यह क्रिया कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पर होती है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, कोडान मैंने लिखा है, तो यहाँ पे त्रिक के रूप में, यानी एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन है। तो इसको मतलब, ये कहने का मतलब है कि यह किसी भी एमआरएनए पे श्रृंखला पर त्रिक के रूप में जो कोडिंग करेंगे, इसे हम कोडान कहते हैं। और जो ये अनुवादन इसी प्रोसेस के कहते हैं, यानी इसके श्रृंखलाओं पर तीन तीन का कोड बना लेना ही कोडान कहलाएगा, और इस पूरे प्रक्रिया को अनुवादन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है, अब बिल्कुल इसको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टॉपिक होने वाली है अनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक्स कोड्स क्या होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, कुछ अनुवादन से रिलेटेड ये भी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले डिफिनेशन क्या है कि अनुवांशिक कोड की सबसे पहले डिस्कवरी जो किए थे मार्शल नीरेनबर्ग ने 1968 में की थी। ठीक है, किसके द्वारा? मार्शल नीरेनबर्ग के द्वारा। ठीक है, और कब की गई थी? 1968 में की गई थी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है कि यह एक नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो त्रिक के रूप में एमआरएनए पर उपस्थित होते हैं। मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया, सेम वैसा ही यहाँ पे भी है, जिसे अनुवांशिक कोड या कोडान कहते हैं। मैंने आपको चर्चा की, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोडान। वही त्रिक के रूप में उपस्थित होता है उसे कोडान कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखी गई है कि ये एक सूक्ष्म इकाई होते हैं जो प्रोटीन
का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, एक सूक्ष्म इकाई होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बनाया बिल्कुल क्लियरली, mRNA का यहाँ पे त्रिक के रूप में उपस्थित है। यहाँ पे हम डिफिनेशन देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि डीएनए का प्रतिकृतियन का डिफिनेशन कि डीएनए से डीएनए अर्ध संरक्षित विधि द्वारा बनने की क्रिया को डीएनए प्रतिकृतियन या डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। क्या डिफिनेशन है? डीएनए से डीएनए अर्ध संरक्षित विधि द्वारा बनने की क्रिया को डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। आपको अर्ध संरक्षित विधि में कंफ्यूजन होगा, वो हम अभी क्लियर करेंगे कि यह विधि क्या है। देखिए सबसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट जो तीन साइंटिस्ट थे, मतलब जो अपना अलग अलग प्रयोग दिए, तो 3 प्रयोगों के बाद यह क्लियर हुआ कि डीएनए का प्रतिकृतिन किस विधि द्वारा सही माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आप जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स में ऐसे होता है। तो उन्होंने सोचे कि पूरा एकदम टूट के अलग हो जाता है, उससे एक नए डीएनए का निर्माण होता है, तो उसे हम बोलते हैं डीएनए प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि डीएनए अलग अलग खंडों में टूट कर बनता है, तो उसे प्रतिकृति मानते हैं। कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि यहाँ तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ के कुछ ही पॉइंट उसके आधे भाग टूटते हैं और आधे जुड़ जाते हैं, जो यह विधि अर्ध संरक्षित मानी जाती थी। तो आपको हम डिफिनेशन में पहले बता दिए हैं कि यहाँ डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से था, डीएनए से डीएनए अर्ध संरक्षित विधि द्वारा बनने की क्रिया को डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यह विधि सही मानी गई। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू सो मच।